Hello, friends. I hope you all are doing well. Welcome to Eureka Gyan. Today we will talk about matter, class 9 chapter. Okay. So simply matter को बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? राइट? जो भी आप देखिए, मैटर को आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके यहाँ सराउंडिंग में कोई भी लिविंग बीइंग हो या कोई भी नॉन लिविंग बीइंग हो, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो. जैसे आप जहाँ पे भी बैठे होंगे, आपको कोई फ्रिज दिख रहा होगा, टीवी दिख रहा होगा, लैंप दिख रही होगी, टीवी दिख रहा है, लैंप दिख रही है, फ्रिज दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है. व्हाट आर ऑल दीज आर सिंपली मैटर. राइट? अभी इस मैटर को हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी से समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में मैटर. जैसे कि मैंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक मास हो और इसका वॉल्यूम हो. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया टीवी का. यस, मास है, वॉल्यूम है. मास है मतलब ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ इसका वेट है, वॉल्यूम है, कोई एरिया ये ले पा रहा है. तो किसी भी चीज का मास और जिसका एक वॉल्यूम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. मैटर का सिंपली आप बोल सकते हो, नॉट टू बी कंफ्यूज, ऑब्जेक्ट आप सिंपली बोलिए. राइट? अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है. देखिए, आज हम इसको पार्टिकल बोल रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसको ही हम एटम एंड मॉलिक्यूल बोलते हैं. राइट? पार्टिकल कुछ नहीं है, स्मॉल एटम एंड मॉलिक्यूल से. आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि आज नाम पार्टिकल से इसको हमें पढ़ना पड़ेगा. और अब हम बोल रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. सी, सिर्फ ये एक पार्टिकल या दो पार्टिकल्स नहीं है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर ये बनता है. कोई भी ऑब्जेक्ट मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है. अब आप कहोगे कि हमें तो नहीं पार्टिकल दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी आंखों से, अपनी नेक्ड आइज से देख ही नहीं सकते हैं. दैट्स व्हाई. राइट? अभी आप यहाँ देखिए, आपको बहुत सारे पार्टिकल्स इस इमेज में दिख पा रहे हैं. राइट? ये पार्टिकल्स अभी आपको दिख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. कोई भी पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल, सिंपल मैं एक टीवी का एग्जांपल ही लेके चल रही हूँ. टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक हार्ड बॉडी आप ले लीजिए. राइट? ये जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. कंटिन्यूसली मूविंग. क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सपोज करिए हम जब मूव करते हैं, हम क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तभी तो मूव कर पा रहे हैं हम. सिमिलरली, काइनेटिक एनर्जी सिंपली रिलेटेड टू द मोशन. मोशन कहने का मतलब है कि आपके पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी सिंपली रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एनीथिंग. ओके, अभी अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे. जैसे कि मैंने बोला कि इन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे अगेन टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. अब एक बात बताइए, ये पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के साथ अगर सपोज करिए एक इंटरेक्शन हो रहा है, इन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो इनको बाइंड करके रखेगा, विच कीप देम टुगेदर. बिकॉज ऑफ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी ये एक दूसरे के पास रहेंगे. और इसी फोर्स ऑफ, लेकिन एक पॉइंट और है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वेरीज करता है. इसको अभी हम पढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट अभी हम इसके बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस जो है इसको हम थोड़ा सा अभी बाद में पढ़ते हैं. अभी अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आप एक ग्लास ले लीजिए वाटर का, ग्लास ए और ग्लास बी. राइट? मैंने इसमें लिखा है कि होता क्या है, जब भी एक पार्टिकल्स, एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, ठीक है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं. जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, इसको बोलते हैं आप इंटरमिक्सिंग. अब आप खुद सोचिए कि सपोज करिए जब आप पानी को, वाटर को मिल्क के साथ मिक्स करते हैं, वो मिक्स क्यों हो पाता है? आपको डिफरेंस पता चलता है? नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ पूरा मिक्स हो चुका है. लेकिन क्यों मिक्स हो पा रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट तो आपका मैटर है और हर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होते हैं. वो इसलिए मिक्स हो पाते हैं क्योंकि हर पार्टिकल्स के बीच में एक इनफ स्पेस होता है. इनफ स्पेस होता है कि आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर आ पाए.
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तभी एक पार्टिकल्स एक ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो पाते हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। डिफ्यूजन, जैसे कि आप डिफ्यूजन इसका एक एग्जांपल आप परफ्यूम से भी ले सकते हो कि जब आप परफ्यूम लगाते हो तो कैसे डिफ्यूजन मतलब कैसे आपका स्प्रेड हो जाता है, वो क्यों होता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन थी, सिंपल प्रॉपर्टीज थी मैटर के बारे में। ओके, अभी थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप सोचिए, जब भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, मैंने अभी तक बोला ऑब्जेक्ट, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। गैस, ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, CO2 हम बाहर छोड़ रहे हैं, सिंपल एग्जांपल हो गया आपका एयर का, गैस का। लिक्विड, वाटर ले लीजिए। सॉलिड, सॉलिड में आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी कार, आपका टीवी, आपकी वार्डरोब, आपका लैंप, ये सब क्या हो गया, सॉलिड्स के एग्जांपल हो गए। अभी आप देखिए, अभी हम थोड़ा सा इनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या इन्हीं तीनों ऑब्जेक्ट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं तीनों स्टेट्स को हम स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। अभी थोड़ा सा इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करते हैं, राइट। देखिए, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, आप इधर देखिए कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट गैप है। लीस्ट गैप है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यही एक रीजन होता है कि इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, क्यूब को लीजिए, टीवी को लीजिए, लैंप को लीजिए, अपनी वार्डरोब को, अलमारी को ले लीजिए, क्या आप उसको प्रेस कर पाते हो? फोर्स जब आप लगाते हो तो नहीं कर पाते, दबा तो नहीं पाते हो। आप क्यों नहीं दबा पाते हो? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसलिए हम हाई रिजिडिटी, सिंपल रिजिडिटी कहने का मतलब होता है हार्ड। अगेन रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, अब आप जब सपोज करिए किसी चीज को देखते रहेंगे, टीवी को, अब आप टीवी को देखिए, क्या टीवी अपना साइज और वॉल्यूम चेंज कर पाएगा? साइज क्या है उसका, कितना बड़ा टीवी है, टीवी आपका छोटा तो नहीं हो जाएगा। आपका सपोज करिए ऐसा तो नहीं है कि वो एरिया बदल लेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अभी आप सिंपल लिक्विड और गैस के बारे में जाइए। लिक्विड जैसे मैंने लिखा है नॉन कंप्रेसिबल, आप एग्जाम्पल लीजिए लिक्विड का, वाटर। एक ग्लास लीजिए वाटर का, क्या आप उसको दबा पाएंगे, कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है नॉट कंप्रेसिबल, नॉट दैट रिजिड। अगेन, होता क्या है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, लिक्विड की बात करती हूँ। देखिए, ये लिक्विड है, ग्लास ऑफ वाटर को सिंपली एग्जांपल ले लीजिए। इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन पार्टिकल्स को, गैप है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, लिक्विड्स में थोड़ा गैप होता है। और वो गैप क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपली जब आप गैसेस में जाओगे तो क्या होगा, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में क्या है, मोर गैप है। इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं, इसलिए दैट्स वाई लिक्विड क्या होता है, ज्यादा रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। आप फिक्स शेप बट नॉट फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास लिया वाटर का, 1 लीटर पानी लिया उसके अंदर, ऐसे ही आप दूसरा कोई कंटेनर ले लीजिए, उस पानी को उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम है। लेकिन शेप, सपोज करिए वो ग्लास में है, आप उसको और दूसरे बड़े कंटेनर में रख दीजिए, वो उसका वॉल्यूम ले लेगा, मतलब उसका शेप ले लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। सिंपल। अब गैस के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक डेंसिटी पॉइंट और है यहाँ पे। देखिए, जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो मास बटे वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सॉलिड्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो पार्टिकल जैसे कि ऊपर क्लोज है, तो उस चीज का मास भी ज्यादा रहेगा। मास ज्यादा है लेकिन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आपका क्या है, वॉल्यूम लेस है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सिमिलरली लिक्विड में देखिए, आपका स्पेस थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तो होगा क्या, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई। गैसेस के केस में ये केस और ज्यादा हो जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो
आपका जो स्पेस है वो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की होती है, देन लिक्विड की एंड देन गैस की। आप स्पेस भी देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच में, किसका सबसे ज्यादा है, गैस का, फिर किसका कम है, लिक्विड का एंड सॉलिड का। इसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक डिफ्यूजन रेट हो रहा है। देखिए गैस का मैंने एक पॉइंट और लिखा है कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगेन मैं वही चीज बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि पूरे मैटर में यही एक लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है, उससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप गैस को क्यों दबा पाते हैं, क्योंकि आपके पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है, इसलिए आप गैस को कंप्रेस कर पाते हो। फिक्स शेप कोई है ही नहीं। आप देखिए ऑक्सीजन CO2, कभी आपको फिक्स शेप दिखती है, नहीं है, जहां आप उसको उनको इवन अपने नेट डायरेक्ट से देख ही नहीं सकते हो, राइट। इसलिए और डिफ्यूजन रेट जैसे कि अगेन सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सॉलिड्स के बीच में क्या है, बिल्कुल गैप नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा और गैप बढ़ रहा है और यहाँ पे और ज्यादा गैप आ जा रहा है, राइट। अभी हम जल्दी से बात करते हैं मैटर के चेंज स्टेट्स की। देखिए अभी अगर आप सॉलिड से लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड से गैस की बात करते हैं, आपने देखा है आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आपका जैसे सपोज करो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अब जब आइस होती है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, वो लिक्विड बन गई, पानी हो गया। वाटर अगेन बॉयल हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बात करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे मेल्टिंग है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। जब गैस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, आपका लिक्विड अगेन सॉलिड में जा रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ऑल दीज आर द प्रोसेसेस जिनको हम सिंपली अपने डेली यूजेस में देखते भी हैं। लेकिन इसी को ही हम चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, राइट। देखिए अब ये क्यों हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड क्यों हो रहा है, लिक्विड से गैस क्यों हो रहा है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर और एक होता है आपका प्रेशर। कि आपका टेम्परेचर की वजह से आपका मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और एक होता है प्रेशर। देखिए टेम्परेचर से क्यों होता है, क्यों आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हो जा रहा है। देखिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी सिंपली जैसे कि मैंने बोला कि पार्टिकल्स जो होते हैं मूव फास्ट। टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करने लग जाते हैं, उसकी वजह से होता क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि जो आपके पार्टिकल्स जहाँ पे बहुत ही क्लोज थे, अभी आपके पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो क्या होगा, थोड़ा दूर जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड। जैसे कि मैंने बताया लिक्विड में कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, आप फिर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, पार्टिकल्स और दूर चले जाएंगे, इसी को हम गैस बोलते हैं। तो समझ आया टेम्परेचर से क्यों चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ रहा है। अगेन मैं वही लाइन बोल रही हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए एक पॉइंट टेम्परेचर से हो गया, अब आप बात करते हैं कि कैसे आपका प्रेशर से आपका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कैसे सॉलिड लिक्विड गैस हो रहा है। देखिए आपने घर में सबने एक सिलेंडर देखते होंगे, गैस का सिलेंडर। उसमें होता क्या है, क्या किया जाता है, उसमें एक लिक्विफाइड गैस भरी जाती है, राइट। उसको थोड़ा सा, कौन सी गैस भरी जाती है, क्वेश्चन आपके लिए है। लेकिन क्या 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 किया जाता है उस गैस में, उस गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे देखें। देखिए सपोज करिए ये गैस है, ये लिक्विड है और ये आप सॉलिड का स्टेट लीजिए, राइट। जब आप गैस में प्रेशर डालोगे तो होगा क्या, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, फिर आप प्रेशर डालिए, पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे, होगा क्या। सपोज करिए आपकी यहाँ पे जो गैस थी, आपके जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे, अभी आपके पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया है तो आपके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। एंड दैट्स द रीजन कि जो आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि टेम्परेचर डिक्रीज। व्हाट इज द रीजन टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे कि मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो होता क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपका दूर दूर चले जाते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है। यहाँ पे मैं अपोजिट कर रही हूँ। देखिए अगर मैं टेम्परेचर घटा देती हूँ तो होगा क्या, पार्टिकल्स कम मूव करेंगे, तो होगा क्या, सपोज करिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन रहेगा, तो होगा क्या, सपोज करिए पहले गैस में पार्टिकल्स दूर थे, आपने टेम्परेचर घटाया तो होगा क्या, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे।
और वही रीजन है कि गैस आपकी लिक्विफाई हो जाती है आपका, और वही गैस आप सिलेंडर्स में यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने लिया था कि किस तरीके से आप प्रेशर से भी, टेम्परेचर से भी, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इन सारी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन दो क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि सपोज करिए आप जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, आपका जैसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वेश्चन, जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या ये सेम चीज अगर आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो सेम रहेगा? ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं एक हिंट दे देती हूँ, नहीं रहेगा। इसलिए ये टेम्परेचर प्रेशर का रोल होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि 1 बार के इक्वल होता है, अगर आप तब वो अप्लाई करते हैं तभी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट 0 रहेगा। जैसे ही आपने अपना प्रेशर चेंज किया, ये दोनों के दोनों आपका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का चेंज हो जाएगा। बोथ आर द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गो एंड फाइंड कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वाटर का। सोचिए इस क्वेश्चन को। और आगे की अभी, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक